Welcome back everyone. Today I am back with another video on chapter Sandy Learns a Lesson. It is written by Tanya Yadav. It is basically a chapter related to a boy whose name is Sandy, who is completely unaware of the value of money and he didn't know how hard work we do to earn it. In this chapter, he learns a lesson that how hard it is to earn money and he realizes the value of money. So let's start the chapter. Sandy looked up with a worried frown. Sandy परेशान होकर देखता है. He searched his pocket, pulled out a few coins and pushed them back. वह अपने जेब से कुछ सिक्के निकालता है और फिर उन्हें वापस अंदर रख लेता है. Within 2 weeks he had finished his pocket money yet again. और फिर से उसने 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी जेब खर्च को खर्च कर दिया. His father's warning filled his ear. This time you will not get additional money. और उसके पिताजी का बार बार कहना कि इस बार तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इससे वह थक चुका है. सैंडी वॉज नेवर हैप्पी विद हिज मंथली अलाउंस. सैंडी अपने महीने की जेब खर्च से कभी खुश नहीं था. His parents took care of all his needs and gave him a fixed amount of ₹50 for eating out sandwiches, ice cream and soda at the school canteen. सैंडी के माता पिता उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और उसे ₹50 देते हैं कि वह बाहर मतलब स्कूल के कैंटीन में जाकर सैंडविच, आइसक्रीम, सोडा ये सब खा पी सके. बट सैंडी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर. लेकिन सैंडी हमेशा ₹50 से ज़्यादा की मांग करता है. यू डोंट गिव मी इनफ मनी टू स्पेंड. आप मुझे कभी पर्याप्त पैसे नहीं देते हैं खर्च करने के लिए. द मीगर अमाउंट यू गिव मी गॉट ओवर इन जस्ट 17 days एंड बिलीव मी डैड आई डिड नॉट स्पेंड मच. और आप जो मुझे थोड़े से रुपए देते हैं खर्च करने के लिए मतलब ₹50, वह तो 17 दिन के अंदर अंदर खर्च हो जाता है. और पिताजी मेरा विश्वास करिए मैं ज़्यादा खर्च भी नहीं करता. कंप्लेन सैंडी टू हिज फादर. ये कंप्लेन करता है सैंडी अपने पिता से. बट सन, वाई डू यू ईट आउट एवरी डे? ट्राई रिलिशिंग द न्यूट्रियस लंच योर मदर पैक्स फॉर यू, अर्ज सैंडीज फादर. अब सैंडी के पिता कहते हैं कि बेटा तुम रोज बाहर खाना क्यों खाते हो? कभी अपनी मम्मी के द्वारा बनाए गए पौष्टिक लंच को एंजॉय क्यों नहीं करते? तुम्हें तो यही करना चाहिए. डोंट बी अ माइजर डैड. अ बर्गर कॉस्ट जस्ट ₹10 एंड व्हाट अबाउट द सॉफ्ट ड्रिंक अनदर ₹10. योर पॉकेट मनी इज ओवर बाय द 15th of every month. एंड अब सैंडी कहता है पापा कंजूस मत बनिए. एक बर्गर की कीमत ₹10 है और जो सॉफ्ट ड्रिंक मैं पीता हूँ उसके और ₹10. इस तरीके से आप जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं वो तो 15 दिन के अंदर अंदर खर्च हो जाती है. सैंडी लेफ्ट द रूम विद अ सैड फेस. ये कहकर सैंडी रूम से चला जाता है एक उदास सा चेहरा लेकर. सैंडीज फादर वॉज सरप्राइज एट हिज सन्स बिहेवियर. ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, सुधा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग टू सैंडी? व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दैट? सैंडी के पिता सैंडी का ऐसा व्यवहार देखकर चौंक से जाते हैं और वह अपनी वाइफ के पास हैं, सुधा, क्या मैंने कुछ गलत कहा सैंडी को? उसका ऐसा व्यवहार क्यों था? सी, हिज पॉकेट मनी इज इनफ. इट इज जस्ट दैट ही इज बीइंग केयरलेस एंड एक्स्ट्रावेगेंट. ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, रिप्लाइड हिज वाइफ. फिर उनकी वाइफ कहती हैं कि देखो हम जो उसे पैसे देते हैं खर्च करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है, बस ये है कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है और बहुत ज़्यादा खर्चीला है. उसको समझना होगा कि पैसे की क्या कद्र होती है. So Sandy's father and mother made a plan for him. According to the plan, Sandy was supposed to work for extra money he demanded every month. अब सैंडी के माता पिता मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान के अकॉर्डिंग सैंडी को घर के काम करने पड़ेंगे जो भी एक्स्ट्रा मनी वो मांगता है उसके लिए. Sudha explained, you will have to help out in daily chores in order to gain points. And for every 10 points, you will get ₹50 besides your pocket money and you can do anything with your earnings. अब सैंडी की मम्मी सुधा समझाती है सैंडी को कि तुम्हें हमारे डेली के घर के कामों में मदद करना होगा और हर काम के लिए तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे. और 10 पॉइंट का मतलब है ₹50 जो तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी पॉकेट मनी के अलावा खर्च करने के लिए. और तुमने जितने भी रुपए कमाए उससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो. Excited with the idea, Sandy quickly exclaimed, "This sounds good. I don't mind, Mom. Tell me more." आइडिया से उत्साहित होकर सैंडी कहता है कि यह तो सुनने में काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई परेशानी है मम्मी, और बताइए. On weekends, you wash the car both inside and outside and get 10 point, which means ₹50 straight away, said his father.
Sandy start calculating a soft drink, burger and french fries. I don't mind at all. सैंडी के फादर कहते हैं कि वीकेंड्स में तुम मेरी कार को धो सकते हो अंदर और बाहर से, जिसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे, मतलब सीधा 50 रुपये मिलेंगे। अब सैंडी कैलकुलेट करने लगता है कि 50 रुपये में मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, और सोचने के बाद फिर कहता है आई डोंट माइंड एट ऑल, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है। For watering the plants or helping out at home, you will get 2 points each, and once you reach the total of 10 points, you will get rupees 50 again. In short, for the rest of the month, you will have to earn for yourself. Do you think you can do it? Ask his mother. अब सैंडी की मम्मी कहती है कि तुम्हें पौधों को पानी देना होगा और घर के बाकी कामों में मेरी हेल्प करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें 2 पॉइंट मिलेंगे, और जैसे ही तुम 2 पॉइंट से 10 पॉइंट पर पहुंच जाओगे तुम्हें 50 रुपये मिल जाएंगे। आसान शब्दों में उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें घर के सारे कामों में उसकी मदद करके अपने लिए कमाना होगा। और उसके बाद उनकी मम्मी पूछती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ग्रेट आइडिया मॉम, व्हेन डू वी सेट द बॉल रोलिंग? सैंडी बोलता है बहुत अच्छा आइडिया है मॉम, हम कब से शुरू कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो सिंस इट्स संडे, सेड सैंडीज फादर। तुम कल से काम शुरू कर सकते हो क्योंकि कल संडे है, ये कहते हैं सैंडी के फादर। संडे मॉर्निंग सैंडी वॉज अप एंड अबाउट 1 hour ऑफ क्लीनिंग अर्नड हिम ₹50, नॉट बैड एट ऑल। संडे की सुबह जब सैंडी उठता है और 1 घंटे काम करने के लिए, सफाई करने के लिए कार की, उसको 50 रुपये मिल जाता है। वो कहता है इतना भी बुरा नहीं है। But he was tired. He slept after the lunch and woke up to finish his homework just in time. लेकिन सैंडी थक जाता है और वह खाना खाने के बाद सोने चला जाता है, और जब वो उठता है तो अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेता है। द वीकेंड पास क्विकली। वीकेंड जो है वो जल्दी बीत जाता है। वीकेंड मतलब शनिवार और रविवार का दिन। मंडे मॉर्निंग ही वोक अप टू वाटर द प्लांट्स, गॉट ड्रेस्ड एंड रश टू स्कूल। और मंडे की सुबह जब वो उठता है, पौधों को पानी देता है और तैयार होकर स्कूल के लिए दौड़ जाता है। ड्यूरिंग लंच टाइम ही हैड अ बर्गर एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। गॉश, ही वॉज लेफ्ट विद ओनली 25। और लंच के समय वह एक बर्गर खाता है और सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और कहता है कि मेरे पास अब सिर्फ 25 रुपये बचे हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक he could only buy a little things to cheer himself every day and settle down with mummy's tiffin. अब कहता है पूरे हफ्ते के लिए मेरे पास सिर्फ 25 रुपये ही बचे हैं और मैं इसमें से बहुत कम चीज़ें खरीद सकता हूँ, और बाकी के दिन मुझे मम्मी के टिफ़िन से गुजारा करना पड़ेगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट बट ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। ये मुश्किल था लेकिन उसे अपने आप को साबित करना था। बाय फ्राइडे ही कुड जस्ट मैनेज 15 पॉइंट्स मीनिंग 75। और फ्राइडे तक ने 15 पॉइंट प्राप्त कर लिए, जिसका मतलब है 75 रुपीज। सैटरडे मॉर्निंग ही ग्रोन्ड व्हेन ही सॉ द कार, इट रिक्वायर्ड वॉशिंग। और शनिवार की सुबह जब वो उठता है, देखता है कि कार गंदी है, तो वो बेचारा दर्द से करा उठता है, मतलब दुखी हो जाता है, क्योंकि अब फिर उसे ही कार धोनी है। हाउ कुड डैड डू दिस टू मी, ही मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, आई हैव माई होमवर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क टू। सैंडी कहता है मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह बड़बड़ाने लगता अपने मन में और कहता अभी तो मुझे होमवर्क भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, सब कुछ खत्म करना है। ही वर्क हार्ड ऑल थ्रू द वीकेंड। संडे इवनिंग सैंडी वॉज अ रिच बॉय विद 175 रुपीज इन हिज पॉकेट। पूरे वीकेंड तक वह खूब मेहनत करता है और संडे की शाम तक सैंडी एक अमीर बच्चा बन चुका होता है। उसके पास अब 175 रुपये होते हैं। सैंडी, व्हाट विल यू डू विद दिस मनी? Why don't you take us out for a movie with rupees 175? You can take us to Radha Theatre. It is quite economical. Ask his mother. Sandy, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? तुम हमें बाहर क्यों नहीं ले जाते फिल्म दिखाने? तुम्हारे पास 175 रुपये, तुम हमें राधा थिएटर ले जा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी किफ़ायती थिएटर है। At this time, Sandy exclaimed, Mom, this is my hard-earned money. I can't spend it like that. I promise I'll take you in the coming month when I will have more money. अब सैंडी कहता है चिल्लाते हुए कि नहीं मम्मी, मैं इससे आपको बाहर नहीं ले जा सकता, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसको यूं नहीं खर्च कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको आने वाले महीनों में ज़रूर ले जाऊंगा जब मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। बट दैट नाइट सैंडी कुडंट हेल्प थिंकिंग, yes, he had learned the value of money because he had realized that it was hard to earn. अब सैंडी पूरी रात यही सोचता है, सोचते सोचते थक जाता है। हाँ, सैंडी ने सबक सीख लिया कि पैसे की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि वह समझ चुका है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है।
He decided to spend his pocket money judiciously. Next morning, he left his hard-earned money at home and happily ate the delicious paratha and paneer roll, etc. his mother had prepared with so much love. सैंडी अब ये तय कर लेता है कि वह अपनी पॉकेट मनी को बहुत अक्लमंदी से खर्च करेगा, बेफिजूल की चीज़ों में खर्च नहीं करेगा। अगली सुबह सैंडी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को घर पे छोड़कर खुशी के साथ स्कूल जाता है तो अपनी माँ के द्वारा बनाए गए डिलीशियस पराठा, पनीर रोल वगैरह खाता है, जो कि उसकी माँ ने बहुत ही प्यार से उसके लिए बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।